गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातु मां। दिव्य कहने में, सुंदर कहने में, अलौकिक कहने में, नैसर्गिक कहने में शब्द छोटे पड़ जाते हैं, और वो शब्द भी जिसकी अनुकृति करते हैं, वो शब्द भी जिसकी शरण लेते हैं, ऐसे साक्षात रुद्र का यहाँ पर अनुभव हर की पैड़ी में भगवान शंकर का साक्षात अनुभव होता है कि उन्हीं की गोद में हम लोग जो हैं शरण पाए हुए हैं। हर की पैड़ी पर आनंद देखें किस तरह से यात्रीगण जितना भी लॉकडाउन ने मौका दिया है अपना आनंद ले रहे हैं। और मुझे भी आज लॉकडाउन से पहले से, यानी कि लगभग जनवरी फरवरी के बाद से आज गंगा जी के हर की पैड़ी के दर्शन का सौभाग्य मिला, और मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। देखें किस तरह से हम इसको अलौकिक कहें, नैसर्गिक कहें। आप देखिए सामने हर की पैड़ी का दृश्य, और लोग ले रहे हैं गंगा स्नान का पुण्य लाभ। इधर को मनसा देवी का पावन ये शिखर दिखाई दे रहा है, और उधर से आप देख रहे हो तो चंडी देवी का वही दिव्य अलौकिक जिसे कहते हैं वो धाम वहाँ दिखाई दे रहा है। और गंगा जी के दिव्य दर्शन तो यहाँ पर कब मन जो है अपने आप में ही कवि हो जाता है, अपने आप ही स्तुतियाँ जो हैं हृदय से स्फुरण करने लगती हैं। मुझे भी लग रहा है भगवान की स्तुति करने का मन कर रहा है। ब्रह्मांड व्याप्त देहा कपिते रुचा भासिमाना भुजंगै कंठे काला कदर्पा कलित शशिकला चंडको दंडहस्ता त्रक्षा रुद्राक्षमाला प्रणत भयहरा शांभवा मूर्तिभेदा रुद्रश्री रुद्र सूक्त प्रकटित विभुवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम। अपने भक्तों की स्तुतियों में जिनका वैभव प्रकट होता है, ऐसे शिव अर्थात भक्तों की मनोवांछा पूरी करने वाले भगवान शिव सभी को शरण हों, सभी को वरेण्य हों, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले हों। इसी प्रार्थना के साथ आज का ग्रह गोचर पंचांग राशिफल विचार करने के साथ ही हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो है व्यापार व्यवसाय में कैसे अपने अभीष्ट को पाएं, और कैसे अपने जो रुकावटें हैं उनको दूर करते हुए किस तरह से अपने व्यापार व्यवसाय को स्मूथ रखें, कैसे अपने ग्रहों को अपने अनुकूल रखते हुए, और किस तरह से अपनी जो बाधाएं हैं, जो अपने प्रतिस्पर्धाएं हैं, उनसे किस तरह से बचाव करते हुए आप अपने व्यापार व्यवसाय को और कुशलता के साथ और सहजता के साथ और जिसे कहते हैं पुरुषार्थ सिद्ध आप कर सकें, उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। तो भगवान शंकर किस तरह से हम देखें तो यजुर्वेद जो है हर बार हम देखते हैं उसमें एकाचमे त्रिशश्चमे त्रिशश्चमे पंचचमे सप्तचमे इस तरह की स्तुतियां हैं, और उधर से अस्माचमे मृतिकाचमे हर तरह से प्रार्थना रुद्र हमारी पूरी करें। अर्थात कहने का मतलब है रुद्राष्टाध्यायी, रुद्राभिषेक, शिवार्चन, पार्थिव शिव पूजन भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय त्र्यंबकाय नमः ओम। जिस तरह से भी भगवान शिव की स्तुतियाँ आप लोगों को अभीष्ट हों, जिस तरह से भी आपको सहज बनती हों, भगवान शिव की स्तुति मनोकामना सिद्ध करने वाली होती है। और जैसे भी बन पड़े रुद्राभिषेक करें, शंकर जी के नाम स्तोत्रों का पाठ करें, शिव महिम का पाठ करें, जो भी आपको बन पड़ता हो उससे भी आपके अभीष्ट सिद्धि में सहायता मिलती है। और साथ ही आप कर सकते हैं यदि ज़्यादा बाधा में हैं तो अघोर मंत्र का पाठ, अघोर मंत्र का जाप, अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कहने का मतलब यह है ये अलौकिक मंत्र हैं, और आप देख रहे होंगे जहाँ हम खड़े हैं ये अपने आप में इसके प्रभाव का शब्दों में वर्णन करना मूर्खता कहलाएगी। अगर बात कहूँ, मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक भी ये दिव्य अलौकिक अनुभव जो है पहुँचे। साक्षात मेरी जितनी भी श्रम जो है वो सार्थक होता हो दिखाई दे रहा है भगवान शंकर की शरण में, यहाँ पर गंगा जी के दिव्य दर्शनों के साथ हर की पैड़ी के प्रताप से। और मैं देख रहा हूँ सभी लोगों को इसका पुण्य प्रसाद मिले, सभी लोग इसके दर्शन कर पाएँ, तो इससे ही उनको जो है सिद्धियाँ मिल जाएँ सभी लोगों को। इसलिए कोशिश करें वीडियो आप भी देखें, अपने जनों तक भी पहुँचाएँ। हर की पौड़ी के साक्षात दर्शन लॉकडाउन के बाद से आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। सभी लोग पहले तो इस पुण्य प्रताप से फलीभूत हो सभी के लिए, पहले तो ये कामना। और साथ में मैं ग्रह गोचर पंचांग राशि पर विचार करने के लिए आज 27 तारीख के दिन बृहस्पतिवार हर की पैड़ी गंगा तट से आपको आज का ग्रह गोचर पंचांग और राशिफल विचार करने के लिए विक्रमी संवत 2077 जबकि शक संवत 1942 के दिन भाद्रपद कृष्ण मास की 9वीं तिथि और सूर्य संचरण कर रहे हैं सिंह में। आज राहु काल जो रहेगा उनके लिए लगभग 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का समय संध्या में वो
राहु काल का रहेगा। इस तरह से विचार करते हुए देखते हैं आज की ग्रह स्थिति किस तरह से है। सूर्य नारायण मघा नक्षत्र लेकर के सिंह राशि में बैठे, जबकि चंद्रमा आज आ गए हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में। ज्येष्ठा नक्षत्र का आने का मतलब हो गया कि बुध के नक्षत्र में हो गया। आज के पैदा होने वाले बच्चे मूल शांति उनकी करनी पड़ेगी। गंडांत मूल कहलाता है ज्येष्ठा का, उसकी शांति उनको करनी चाहिए। और दूसरा यह है कि बुध का प्रभाव सभी ग्रहों को अपने अनुकूल रखने के लिए काम आता है। तो चंद्रमा का भले ही नीच में दिखाई दे रहे हो, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ चंद्रमा आपको यहाँ पर सभी ग्रहों के लिए एक अनुकूल फल लाने वाला हो सकता है। दूसरा देखें तो मंगल बैठे हुए हैं अपने राशि में मेष में, और नक्षत्र है उनके पास अश्विनी का, जबकि बुध बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लेकर के सिंह राशि में अपने मित्र की राशि सूर्य के साथ। और बृहस्पति उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र लेकर के अपनी राशि धनु में बैठे हैं, और शुक्र बैठे हैं बृहस्पति का नक्षत्र पुनर्वसु लेकर के बुध की घर मिथुन में। और शनि बैठे हैं उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र लेकर के मकर राशि में अपनी ही राशि वक्री होकर बैठे हैं। और राहु मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि, जबकि केतु बहुत बलवान होकर के अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और उनके पास राशि है धनु की। बृहस्पति का साथ भी उनको मिला हुआ है, अपने ही नक्षत्र का साथ भी मिला हुआ है, काफ़ी पुष्ट होकर बैठे हैं। तो ये आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार है, उसके हिसाब से देखते हैं राशिफल कैसा किस हिसाब से आता है उसे देखते हैं। वैसे तो जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से आशीर्वचन ही अपने आप में सभी राशियों को एक फलीभूत करने के लिए पर्याप्त है। इसके दर्शन मात्र से ही आपकी राशियाँ जो है अनुकूल हो जाएंगी। इसके दर्शन के लिए प्रयास करने का, इसके दर्शन के सौभाग्य पर आने का जिस तरह से भी आप प्रयास करते हों, तो अहम दधामि द्रविणम हविष्मते शुप्राबे यजमानाय सुन्वते देवी भागवत का वचन है। जब आप प्रयास करते हैं तो आपकी तरफ चारों तरफ सिद्धियां भी पड़ने लगती हैं। इस तरह की बातें होती हैं। आप जब एक कदम उठाते हैं किसी सत्कार्य के लिए तो आपको हर तरह से प्रकृति आपका साथ देने लगती है। तो ये कोशिश करें किसी तरह से इस भगवती गंगा के दर्शन, गंगा जल के पान, गंगा जल में स्नान के किसी तरह का मौका अपन पड़े उसकी कोशिश ज़रूर करें। तो पहले तो भगवती सभी की ये मनोकामना पूरी करे और ग्रह गोचर तो उसी अनुकूल हो ही जाएंगे। लेकिन ये जो लौकिक स्थिति है उसका विचार करते हुए देखते हैं मेष आदि क्रम से क्या राशिफल रहता है। मेष में बैठे हुए मंगल और नक्षत्र लेके अश्विनी का, तो इसका मतलब डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है। प्रयासों में सफलता भी वैसे ही मिल जाएगी। थोड़ा सा तनाव रह सकता है और साथ में क्योंकि केतु भी देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, उसके लिए बृहस्पति का साथ लेना आपको अनुकूल रहेगा, जो कि संबंधों में विशेष करके ध्यान रखने की बात है। और कारोबार व्यवसाय में तो इस ग्रह स्थिति से लाभ मिल ही जाएगा। जहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं अगर देखें बृहस्पति का साथ मिल रहा है, केतु का साथ भी मिल रहा है, मंगल भी अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो ग्रह तो अनुकूल हैं। जो कि ज़्यादा ऊर्जा न दें, आपको ध्यान देना तो बृहस्पति का साथ लेते हुए आपको थोड़ा पीला पहनना, पीला दान करना, गुरु के मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः कर सकते हैं। उसी से आपको पर्याप्त ऊर्जा, पर्याप्त दिशा मिल जाएगी। देखते हैं वृषभ राशि में आकर के राशि स्वामी अपने से द्वितीय बैठे हुए, उनके पास नक्षत्र भी सौम्य है और साथ मिला हुआ राहु का, तो बल भी और दिशा भी उनके पास पूरी बनी हुई है। काफ़ी युक्तियुक्त होकर के काम कर रहे हैं। काफ़ी दिशाओं में वोलेटाइल ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको। शुक्र को ही थोड़ा सा अपने साथ अनुकूल करना है। उसी से आपको जो राहु के साथ बैठे हुए शुक्र का दोष थोड़ा सा हो सकता है, कई दिशाओं में बटना, वो दोष नहीं आएगा। बाकी दिन आपका अनुकूल रहेगा। कारोबार व्यवसाय के लिए संबंधों में तो शुक्र अपने आप से स्वतः सिद्ध अच्छे बने हुए हैं। और अगर मैं कहूँ आपकी क्षमता राहु की वजह से अच्छी बनी हुई है, उसी क्षमता का लाभ शुक्र को ही अपने पक्ष में रख करके आप अच्छी तरह से ले सकते हैं। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, इत्र का प्रयोग, चिड़ियों को दाना डालना, किसी वृद्धजन की, सिद्ध महिला की सेवा करें, भगवती के दर्शन करें, गंगा जी को प्रणाम करें। इससे भी आपके शुक्र आपके अनुकूल होकर के आपको सफल देने वाले हो जाएंगे। मिथुन राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी बैठे हुए अपने से तृतीय में और उनको नक्षत्र मिला हुआ है शुक्र का, तो ये अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हैं। उसी नक्षत्र का बल उनको मिल जाएगा। सूर्य का साथ मिला हुआ है। व्यापारिक उनका जो प्रवृत्ति अच्छी बनी हुई है उसी का लाभ आपको पूरा मिल जाएगा। अपनी राशि में राहु बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, तो इसका मतलब है ऊर्जा भी, दिशा भी, किसी का साहचर्य लेने का, किसी को सलाह देने का आपका प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो उसी का लाभ आपको मिल जाने वाला है। संबंधों में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अपने को कई जगह बांटने की कोशिश से बचें, क्योंकि राहु आपको कई जगह बांट सकते हैं, उसी से आपको थोड़ा बचना है। उसके लिए आप शुक्र को, बुध को ही थोड़ा पुष्ट कर लेंगे। बुध से ही आपको पर्याप्त बल शुक्र को और राहु को अनुकूल रखने के लिए मिल जाएगा। आप हरा पहने, हरा दान करें, गणपति दर्शन, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और किसी गाय को चारा वगैरह दे देंगे, उससे भी आपका बुध अनुकूल होकर के आपको दिन अनुकूल रखने में, संबंधों में, शिक्षा में, कारोबार में, व्यवसाय में सब तरह से अनुकूल रहेगा। कर्क राशि में देखते हैं राशि स्वामी बैठे हैं अपने से पंचम, उनको नीच कह सकते हैं, लेकिन बैठे हुए हैं वो बुध के नक्षत्र में और अपने से पंचम बैठे हैं। दोनों स्थितियां उनकी ज़्यादा खराब नहीं कहलाएंगी। उसके अलावा देखें तो पंचम बैठे हो तो वो शिक्षा कारोबार के, शिक्षा के साथ, कारोबार के साथ परस्पर संबंधों में तो वो बहुत अनुकूल दिखाई ही दे रहे हैं। यहाँ पर कोई संदेह की बात नहीं लग रही है। जबकि अपने से ग्रहों की स्थिति देखें, मंगल अपने से दसम बैठे हैं। कोई राजकार्य हो, कहीं पर अपने को प्रेजेंटेशन देनी हो, किसी कार्य व्यवसाय में किसी का सहयोग लेना हो, बहुत अच्छी आपका प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो वो आपको लाभ दे देगा।
चंद्रमा की स्थिति परस्पर संबंधों के लिए बहुत सुखद है। और देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चंद्रमा वहाँ बैठे हो, थोड़ा लापरवाही आपको कम करनी चाहिए, इतना ही जरूर कहूँगा, क्योंकि द्वादश में अपने से राहु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, तो समय सामर्थ्य का सही से उपयोग करें। हालांकि मुझे नहीं लगता कहीं से उसका दुरुपयोग होने के लक्षण दिखाई देंगे, फिर भी क्योंकि द्वितीय में अपने से बुधादित्य योग बना हुआ है, तो कारोबार व्यवसाय का अपने को स्थापित करने का, अपनी प्रेजेंटेशन का लाभ आपको अच्छा मिलने वाला है। चंद्रमा को ही थोड़ा पुष्ट रख लीजिए, क्योंकि कोई नीच में तो कहलाएंगे ही किसी तरह से हो, तो उनको ही पुष्ट रखने से आपको पर्याप्त बल मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पर्याप्त है आपके लिए। और सफ़ेद चीज़ का पहनना, सफ़ेद दान करना, किसी वृद्धजन वृद्ध महिला की सेवा कर देना, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। सिंह राशि में विचार करते आकर के कोई बदलाव नहीं आया है। राशि स्वामी अपने बैठे हुए हैं सूर्य, और उनको मघा नक्षत्र मिला हुआ है, जो कि आपको थोड़ा तानाशाही कर सकते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग आपके स्वभाव में ऐसा आ सकता है। उसी को थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है। सामने से केतु भी देख रहे हैं और बुध भी आपके साथ दे रहे हैं, तो आपको केतु का जो है सूर्य के साथ केतु के नक्षत्र में बैठा होना थोड़ा तानाशाही न कर दे, थोड़ा सा आपको ज़्यादा उग्र था, ज़्यादा एग्रेसिव न कर दे, इसी का आपने ध्यान रखना है। और उसी के लिए आपको बृहस्पति का बल पर्याप्त रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं शुक्र के नक्षत्र से, और वही आपको दिशा, वही आपको सही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में रखने के लिए आपको प्रबल सहयोग कर सकते हैं। उसी से आप लाभ ले सकते हैं। आप पीला पहने, पीला दान करें, और किसी वृद्धजन की सेवा का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। उसके साथ ही कहूँगा ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी आप बृहस्पति को पुष्ट करने के लिए कर सकते हैं। उसी से आपको दिन आपके पक्ष में रखने में मदद मिलेगी। कन्या राशि में देखते हैं, राशि स्वामी अपने से द्वादश भले ही बैठे हैं, लेकिन बुधादित्य योग है, तो यात्रा निवेश इत्यादि में कोई हानि की योग नहीं बने। तीसरे चंद्रमा पराक्रम आपका कहें तो मानसिक रूप से बहुत मजबूत, अच्छी प्लानिंग के लिए, अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के लिए और अपने बंधुजनों को सहयोग में लेकर के काम करने की आपकी प्रवृत्ति अच्छी निखर के आ रही है। उसके अलावा देखें ग्रहों की स्थिति अपने से दशम में बैठे हुए हैं शुक्र और राहु, इसका मतलब है कार्य क्षमता आपकी वो बौद्धिक रूप से कह लीजिए या किसी का साथ किसी का श्रम लेकर के कह लीजिए, आप कामयाबी से निभाने वाले हैं। यहाँ पर आपका दिन अच्छा दिखाई दे रहा है, उसी का बल आपको मिल जाएगा। और ग्रह स्थिति भले ही बुध थोड़ा सा कमज़ोर हो, उसी को थोड़ा मजबूत कर लेंगे तो भी कारोबार, शिक्षा के, स्वास्थ्य के अलावा परस्पर संबंधों में कोई विशेष आपको बताने की ज़रूरत नहीं लग रही है। आप बुध को थोड़ा ठीक कर लीजिए, हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी के मंत्र गंग गणपते नमः कर सकते हैं, और गाय को चारा डाल सकते हैं। दिन अपने अनुकूल रखने हैं, सहज प्रयोग हैं छोटे छोटे, इन्हीं को प्रयोग करें और उसी से अपना दिन अनुकूल रख सकते हैं। तुला राशि में विचार करते हैं आकर के, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से नवम में, राहु का साथ लेकर के, राहु देख रहे हैं तुला को तो वो सहयोग करते हैं, और शुक्र भी साथ में देख लेंगे अगर राहु देख रहे होंगे तो। मंगल सामने से बैठे हुए केतु के नक्षत्र में, आप में पूरा सामर्थ्य बना हुआ, चाहे वो किसी भी नीति का साम दाम दंड भेद कैसी भी, आप अपने काम को सहजता से निभा लेंगे। ये तो आपका दिन दिखाई दे रहा है। उसी दिन को और थोड़ा सा अपने पक्ष में करने का प्रयास कर सकते हैं आप। शुक्र को थोड़ा बल दीजिए, सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना कर सकते हैं, और इत्र का प्रयोग भी आपको अच्छा फल देगा। उसके अलावा आप कर सकते हैं भगवती के दर्शन, किसी भी स्तोत्र पाठ मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी वृद्धजन वृद्ध महिला की विशेष करके सेवा कर देंगे तो शुक्र का अच्छा फल आपको मिल जाएगा। वृश्चिक राशि में आके विचार करते हैं, चंद्रमा आज अपनी राशि में आ गए और अपने आप मंगल बैठे अपने छठे में, मतलब पराक्रम कह लीजिए, अगर कह लीजिए प्रतिस्पर्धा की आपकी जो ताकत है, कंपेटिबिलिटी इसे कहते हैं, वो आप में मजबूती से दिखाई दे रही है। द्वितीय में बुध और बृहस्पति और केतु का बैठा होना अपने आप को प्रूव करने के लिए पर्याप्त बल, पर्याप्त निष्ठा, पर्याप्त सामर्थ्य आप में दिखाई दे रहा है, जो कि आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना पड़ सकता है कि केतु जो है थोड़ा ज़्यादा सैद्धांतिक कर देते हैं। आप सही हो सकते हैं, लेकिन दूसरे को भी अपने को प्रूव करने का मौका ज़रूर दें, और दूसरे को मौका दें कि वो आपको परखे, ये भी ज़रूर आपको मौका दें, ताकि आपके समय सामर्थ्य जो है वो मजबूती से बना रहे, और अपने को और आत्मबली और पुष्ट और इम्पैक्टिंग जिसे कहते हैं, इस तरह का बनाने के लिए, ताकि आपके जो श्रम है व्यर्थ न जाए। आप मंगल को थोड़ा पुष्ट रख सकते हैं। लाल पहनना, लाल दान करना, हनुमान जी के दर्शन करना, स्तोत्र पाठ करना, हनुमत बड़वानल इत्यादि आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं गाय को, बंदरों को कुछ गुड़ चना इत्यादि भी दे सकते हैं, उससे भी आपको मंगल का बल मिल करके आपका दिन अनुकूल रहेगा। अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण जरूर रखें, क्योंकि द्वितीय में केतु बैठे हुए हैं, तो आप सही हों, मैं पहले कह सकता हूँ, दूसरा आपको सही समझे, ये भी जरूरी है। धनु राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने घर में बैठे हुए हैं, हालांकि थोड़ा कमज़ोर हैं, लेकिन केतु का साथ उनको मिल करके वो दूसरे से कार्य लेने में भी सक्षम है। अपने से मंगल की स्थिति पंचम में बैठे तो डिटर्मिनेशन में पूरी दिखाई दे रही है, और भी ग्रह उनके अनुकूल काफ़ी सामने से, शुक्र भी अच्छी स्थिति से उनको देख रहे हैं, तो कारोबार का लाभ, भले ही यहाँ पर केतु और बृहस्पति दोनों मिलकर के भौतिक लाभ के लिए, तुरंत लाभ के लिए थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन दीर्घगामी लाभ के लिए अगर बात करूँ, शिक्षा प्रतियोगिता की बात करूँ, नौकरी व्यवसाय के लिए, कुछ स्टार्टअप की बात करूँ, तो उन सब चीज़ों के लिए आपके बृहस्पति केतु आपके सहयोग में दिखाई दे रहे हैं। उसी का बल आपको लेना चाहिए, यानी प्लानिंग करनी चाहिए लंबी, और बनाना चाहिए धैर्य, और साथ में रहना चाहिए थोड़ा सा व्यवहारिक, क्योंकि यहाँ पर केतु कर सकते हैं आपको सैद्धांतिक, और ज़्यादा सिद्धांतवादिता आपको दूर ले जाएगी आपके
पुरुषार्थ के सिद्ध होने से। पुरुषार्थ सिद्धि का मुझे बार बार वचन आ रहा है, तो पुरुषार्थ सिद्धि के बारे में कल चर्चा करूँगा, कैसे क्या उसके बारे में सुलभ साधन क्या है उसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप बृहस्पति को ही थोड़ा पुष्ट कीजिए, तो आपको केतु का साथ मिलते हुए और सामने से बृहस्पति मंगल जो पंचम बैठे उनका साथ भी आपको मिल जाएगा, बृहस्पति की दृष्टि में हैं। आप बृहस्पति का ही मंत्र कर लीजिए, ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। किसी वृद्धजन की सेवा, भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ कुछ कर लेंगे, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। मकर राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी अपने घर में बैठे हैं, वक्री हैं, लेकिन अपना घर का बल उनको मिला हुआ है। अपने से द्वादश केतु बृहस्पति, इसका मतलब है यात्रा, निवेश, कोई भी देशाटन, तीर्थाटन, किसी भी तो परोपकार का व्यय करना, समय का, सामर्थ्य का, सब अनुकूल दिखाई दे रहा है। कहीं से दिन खराब नहीं है। अपने से चौथे मंगल, किसी से विवाद आदि से टलना चाहिए। और देखें तो राशि स्वामी अपने घर में बैठे हैं, तो लाभ आपका धीरे धीरे आ रहा है, व्यय भी आपका गलत दिशा में नहीं हो रहा है। इसका मतलब है दिन आपका सही है। उसी को आप, क्योंकि शनि महाराज वक्री होकर बैठे हैं, थोड़ा समय थोड़ा सामर्थ्य उनका कम हो जाता है, उसी को थोड़ा सा आप शनि को ही थोड़ा पुष्ट करने के लिए कोई भी स्तोत्र पाठ, मंत्र, जाप, नाम कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी के, शंकर जी के और भगवती के दर्शन कर सकते हैं। किसी से भी दर्शन से आपको लाभ मिल जाएगा। अपने को व्यस्त जरूर रखें, एक ही सूत्र आपके पास है, आप व्यस्त रहेंगे, शनि आपके पक्ष में आपको अधिक बलवान कर देंगे। आप अपने को सुस्त करेंगे तो शनि आपको सुस्त रखने में भी उतनी ही मदद करेंगे। इसी बात का आपने ध्यान रखना है। कुंभ राशि में विचार करते हैं। राशि स्वामी अपने से द्वादश, बहुत अच्छी स्थिति कहूँगा उनको, अपने घर में बैठे हैं तो खराब नहीं कहा जा सकता। और लाभ में बैठे हैं उनसे बृहस्पति केतु, इसका मतलब कम कम देते हैं लेकिन लाभ प्रॉपर आ रहा है। और अपने से तीसरे मंगल पराक्रम आपका अच्छा बना हुआ है, वो मानसिक रूप से कह लीजिए, अपने बंधुजनों से साहचर्य कह लीजिए, या अपने संसाधनों को उपयोग करने की आपकी क्षमता कह लीजिए, हर तरह से आप उसको अनुकूल बनाए हुए हैं। और ग्रह आपके सही दिखाई दे रहे हैं। दूर से आपको अगर कहूँ तो शनि का 12वें घर में बैठना जो संकेत करता है विदेशों से, दूर देशों से, अपने दूरस्थ मित्रों से या दूरस्थ व्यावसायिक संबंधों से, दूर की कंपनियों से, जिस तरह से जो भी आपके संबंध बनते हैं वहाँ से आपको अच्छे संकेत, अच्छे लाभ, अच्छे संदेश अच्छे आ रहे हैं। उनको आप रिडीम करें, उनसे भी आपको लाभ का मौका अच्छा बनेगा। जो बच्चे नए MNC जो वगैरह में ट्राई कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए, जो व्यापारी अपना विदेश व्यापार इत्यादि का प्रयास करें उनके लिए समय 12वें बैठे हो शनि की वजह से। बुध का बल ले लीजिए, क्योंकि राहु सामने से देख रहे हैं, तो बुध एक अच्छे ग्रह हैं आपके लिए जो अनुकूल फल आपको दे सकते हैं। उसके लिए आप हरा पहनना, हरा दान करना कर सकते हैं, गाय को चारा डालना, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, गजाननाय नमः, जो भी आपको अच्छा लगता हो इस तरह से भी आप जो है बुध का बल अपने अनुकूल करते हुए अपने दिन को अनुकूल कर सकते हैं। मीन राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी अपने से दसम बैठे हुए हैं, साथ मिला हुआ केतु का, तो उनके साथ उनका पूरी अच्छी पट्टी बैठती है। और साथ में मंगल अपने से बैठे हैं द्वितीय, तो आपका जो है पद, यश, धन, कोश, वाणी, प्रभाव, हर चीज़ में वृद्धि के योग सही से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में केतु और अश्विनी नक्षत्र में मंगल बृहस्पति के मित्र हो जाते हैं, उनको अच्छा बल मिला हुआ है। बृहस्पति अपने से केंद्र में बैठे हैं दसम में, उनको भी अच्छा बल मिल रहा है। शनि अपने से एकादश में लाभ के लिए बैठे हो, तो इसका मतलब लाभ भी, मन भी, संबंध भी, संसाधन भी, सभी आपके अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। उसी को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए बृहस्पति को ही थोड़ा साथ में रखिए, ताकि इतना मिलता हुआ बल आपको सही दिशा में प्रयोग कर सकें। उसके लिए आप बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। और बृहस्पति के जाप दान कर सकते हैं, विष्णु भगवान के दर्शन कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, नाम मंत्र ले सकते हैं, कुछ भी हो जो भी आपको अच्छा लगता हो उसी से आप अपने दिन को अनुकूल रख सकते हैं। तो 12 राशियों पर देखें तो दिन आज बुध के नक्षत्र में आए हुए चंद्रमा की वजह से भी दिन सभी का अनुकूल दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा देखें तो गंगा तट का ये पावन जो, अगर मैं कहूँ तो इसके शब्दों में इसको बांध पाना, शेष सहस शत शकहीन गाई, ये शब्द मुझे आ रहा, तो ये किसी के बस का नहीं कि इसके शब्दों में इसको वर्णन कर सकूं। मुझे जितना आनंद हो रहा है उसका अगर शतांश भी आप तक पहुंचता है तो मैं अपने आप को दिव्य भाग्य समझूंगा। और ये आप भी इसको देखें, इसको अपने स्वजनों में भी इसको शेयर करें। वीडियो जितना अच्छा लगे, लोगों तक पहुँचे, इतना अगर मैं कहूँ तो इसका पुण्य प्रताप जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक के जो प्रभाव है आप तक भी लौट कर आएगा और मुझे भी आनंदित करेगा। सब लोग सुखी भी रहें, स्वस्थ भी रहें। वीडियो शेयर करें, जहाँ जहाँ सब्सक्राइब करना होता है उसे सब्सक्राइब भी करें, वो मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। और अपना प्रेम भी बनाए रखें, यही मेरी कामना भी है। सब सुखी भी रहें, भगवती गंगा जो है सभी पर अनुकूल रहें और भगवान दर्शन का मौका तुरंत दें, ये भी मेरी प्रार्थना हृदय से है। तो इस तरह से सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।